हेलो क्लास 12th वाले बच्चों, दिस इज डेट 6 सितंबर 2020 और क्लास 12th फिजिक्स के यूनिट मैग्नेटिक्स का न्यूमेरिकल सेक्शन पार्ट 2 चल रहा है। कल टीचर्स डे था, कुछ बच्चों ने फ़ोन भी किया और पूछा ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट होगा। बच्चों ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा बहुत जल्दी, ऑफलाइन भी चलेगा लेकिन ऑनलाइन भी चलते रहेगा। तो जो लोग सेफली घर पर रह करके भी क्लास करना चाहते हैं उन लोग ऑनलाइन मोड पर भी सिलेबस को कवर कर लेंगे। तो न्यूमेरिकल सेक्शन का पहला पार्ट जिन्होंने नहीं देखा हो पहला पार्ट देख लो। बाकी अ हेक्सागोनल लूप ऑफ मेटेलिक वायर ऑफ ईच साइड ए एंड कैरीज अ करंट आई, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। ये हेक्सागोनल लूप है, ये हेक्सागोनल लूप है, इसी में हमें निकालना है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ magnetic field, find the magnitude of the magnetic field at the center of the loop। कैसे निकालेंगे मैंने पहले से बना करके रखा है ताकि जल्दी जल्दी वीडियो उतना लंबा ना हो जाए, आप लोग थोड़ा सा देखें, सीखने से मतलब है। ये हेक्सागोनल लूप है और सबका साइड ए है, सो वी कैन से दैट इट इज अ रेगुलर हेक्सागोन। जेईई में, नीट में, स्कूल एग्जाम में देख लेना, अगर रेगुलर हेक्सागोन वर्ड लिखा हो तो साइड बराबर हेक्सागोन लिख करके साइड बराबर तो रेगुलर हेक्सागोन हो गया। इस तरह से है, सबका साइड ए है, ए ए ए ए ए ए, सबके करंट आई 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 आई। हेक्सागोन का सेंटर कैसे निकालेंगे, सबके डायगोनल्स को ज्वाइन करेंगे, जिस पॉइंट पर कट कर रहा होगा वही सेंटर हो जाएगा। इसी पॉइंट पर हमें निकालना है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। जिन्होंने न्यूमेरिकल का लेक्चर 1 किया उन्हें पता होगा वो पॉइंट पर कैसे निकालना है। ऐसे खट बाहर, खट बाहर, यहां से यहां पहुंचना, खट खट बाहर, खट खट बाहर, खट खट बाहर, खट खट बाहर। 6 लूप में करंट बराबर है, लेंथ बराबर है और डायरेक्शन सबका बाहर की तरफ आना है। अगर करंट जैसे मैंने लिया है उस तरह से तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक वायर का निकालेंगे और वो कौन सा वायर हो जाएगा, वो इनफाइनाइट नहीं, वो फाइनाइट वायर हो जाएगा। एक का निकाल करके 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ साइड में बंदोबस्त किया हुआ इस तार को मैंने लिया है ए बी को, यहाँ पर ए बी ये एंगल है, क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागोन है तो प्रत्येक एंगल 60-60 डिग्री का। यहाँ से इस तरह से जब हम लोग मैनेज करेंगे, यहाँ से 30 डिग्री 30 डिग्री। और फॉर्मूला हमें याद है स्ट्रेट वायर का होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर। आर होता है इस वायर से यहाँ तक का दूरी, मतलब ओ एम, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, फाई 1 फाई 2 30 डिग्री हो रहा है। वीडियो नहीं देखा पहले तो देख लो, नहीं तो एंगल निकालने ही नहीं पता चल पाएगा। तो 6 बार म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई 1 आर बस निकालना है यहाँ से यहाँ, फिर साइन 30 प्लस साइन 30 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। उसके लिए इस ट्राइंगल में ओ एम ए ट्राइंगल, ये जो यहाँ से 90 डिग्री अगर गिराते हैं ओ एम ए, इस ट्राइंगल में ओ एम ए था, ए बाई 2 हो गया। ये एंगल 30 डिग्री, इस पर tan 30 लगाए, tan बराबर होता है परपेंडिकुलर में ए बाई 2 बेस में है ओ एम, इससे हमारा ओ एम निकल जाएगा, खुद से करो, √3 a बाई 2, ओ से एम ही तो आर हो जाएगा ना इस वायर के लिए, इस पॉइंट का दूरी, दिस इज आर। सो यही जो है वो हमारा फॉर्मूला के हिसाब से आर हो जाएगा। तो इस आर के ऊपर ये √3 a बाई 2 को मैनेज कर देंगे। उसके बाद तो बस कुछ करना नहीं है, बस वैल्यू लगा देना है 6 से मल्टीप्लाई, क्योंकि सबका डायरेक्शन सेम आ रहा था। कैलकुलेशन कर लो, ये 6 2 12 से √3, 12 से √3, 4√3 बार में कट जाएगा। रेशनलाइजेशन वो तुम्हारा काम है करना। दिस कम्स आउट टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 4√3 आई बाई ए। अब मैंने करंट का डायरेक्शन ऐसे माना था तो मेरा बाहर की तरफ आ रहा है तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। क्वेश्चन में करंट का डायरेक्शन दिया हुआ नहीं था, इस वजह से आपको डायरेक्शन का उतना मतलब नहीं है। आंसर इस क्वेश्चन का म्यू नॉट बाई 4 पाई 4√3 आई बाई ए परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स होता है। इसको बढ़िया से नोट कर लो, खुद से भी बना सकते हो। जो लोग अच्छे बच्चे लोग, कम से कम 10 लोग ऐसे हैं जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं बिल्कुल मेंस का तैयारी करने के लिए भी, नीट का तैयारी करने के लिए भी। आपके मेंस और नीट का 12th क्लास फिजिक्स का टॉप 10 टॉपिक में से अगर हाथ रख के गेस करना पड़े कि इस सेक्शन से न्यूमेरिकल आएगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में करंट के वायर को बेंट करके अलग अलग शेप के वजह से एक फलाना पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, ये फिजिक्स का क्लास 12th का टॉप 10 टॉपिक में से है, जिसका क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपके मेंस, नीट और स्कूल एग्जामिनेशन में लड़ सकता है 100% एफिशिएंसी के साथ।
नेक्स्ट, रेक्टेंगुलर लूप है ऑफ मेटेलिक वायर इज ऑफ लेंथ ए एंड ब्रेड्थ बी, कैरीज अ करंट आई, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द लूप। अब बताओ कैसे होगा। रेक्टेंगुलर लूप ऑफ मेटेलिक वायर, यहाँ पर मैंने बना के रखा है, इस बार रेक्टेंगुलर लूप है, ये एक रेक्टेंगुलर लूप है, रेक्टेंगुलर लूप है मेटेलिक वायर का, लेंथ है ए और ब्रेड्थ है बी, लेंथ है ए और ब्रेड्थ है बी, इसको थोड़ा एनालाइज कर लेना, लेंथ है ए और ब्रेड्थ है बी। सेंटर कहाँ पर होता है बच्चों? रेक्टेंगल में भी वही एक रेक्टेंगल बनाएंगे, सारे डायगोनल्स को ज्वाइन कर देंगे, यहाँ पर आ रहा है ओ पॉइंट, इसी पॉइंट पर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट द सेंटर ओ ऑफ द लूप पर। खुद से बताओ बच्चों, क्या लगता है? खुद से कुछ बताओ, क्या लगता है किस तरह से अप्रोच होगा, किस तरह से सॉल्व होगा? खुद से थोड़ा सा बताओगे तो मालूम चलेगा। ये लूप है ए से बी, ये लूप है ए से बी। अभी तक एक निकाल करके लेक्चर 1 मतलब न्यूमेरिकल का सेक्शन 1 मतलब लेक्चर 6 और लेक्चर 7 में सारे न्यूमेरिकल में एक निकाल करके 6 से 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे तो आंसर आ जाएगा। इस बार नहीं आएगा क्योंकि रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग है। एक बार निकाल करके 6 से मल्टीप्लाई या फिर 4 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर नहीं आएगा। अब क्या आएगा? पहले अगर इस ए बी वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 मान लेते हैं, B से C B2, C से D B3, B से 4 B1। डायरेक्शन करंट का कोई एक मान लो अपने से, तो खटखुट करने पर चारों का डायरेक्शन एक ही तरफ आएगा। मेरे में एक ही तरफ मतलब परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स आएगा मेरे डायग्राम में, तुम अपने डायग्राम में देख लेना। बट करंट एक बार आगे एक बार पीछे, एक बार आगे एक बार पीछे तो होगा नहीं, या तो तुम्हारा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स आएगा इस तरह के क्वेश्चन में, या फिर परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स आएगा। अंतर एक रेक्टेंगल है, शेप बराबर नहीं है, तो अगर ध्यान से अगर हम लोग समझते हैं तो ये B1 और B3 इसका और इसका मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगा, और ये B2 और ये B4 का मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगा। तो पहले हम लोग B1 या फिर B3 इस वायर के लिए निकालते हैं। फॉर्मूला तो याद ही है, μ0/4 पाई I/R। R होता है यहाँ से यहाँ, देख रहे हो ये पूरा B है, तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, इसका R जो है दिस विल बी B/2, यही R हो गया, तो R इज B/2। sin phi1 प्लस sin phi2 नहीं, ये दोनों एंगल तो सेम ही होगा, तो sin phi1 प्लस sin phi1 लिख दिए। sin phi1 प्लस sin phi1 इज 2 sin phi1, और उस 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गई, ये 4 हो जाएगा। दिस इज μ0/4 पाई 4I/b इंटू sin phi1। अब ये phi1 अगर निकालना हो, sin phi1 निकालना हो, तो आप लोग को मालूम है इन ट्रायंगल OAM में sin थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर में है AM, हाइपोटेनस में है OA, तो परपेंडिकुलर में देखो कितना हो गया, परपेंडिकुलर में हो गया A/2, और हाइपोटेनस में ये वाला, आप लोग तो समझदार हैं, ये पूरा A है ये पूरा B है, तो पाइथागोरस थ्योरम से दिस कम्स आउट टू बी √A² प्लस B², ये पूरा आएगा, बट मेरे को तो यहाँ से यहाँ तक चाहिए, सो दिस इज √A² प्लस B²/2, है ना, A/2 और ये √A² प्लस B²/2, तो ये 2 कट जाएगा। सो नाउ ये जो B1 है चाहे B3 है, μ0/4 पाई 4I/b, और sin phi1 के जगह पर A/√A² प्लस B²। सिमिलरली अगर आप B2 और B4 के लिए देखोगे, B2/B4 के लिए, तो कहां पर चेंजेस हो जाएगा, ये वाला जो है ये वाला A/2 हो जाएगा, है ना, और जब sin phi2 निकालोगे तो √B/√A² प्लस B²/2 आ जाएगा। खुद से करके देखो, इस लाइन का अलग इस लाइन का अलग, और वो B2 और B4 हो जाएगा। तो अब हमें करना क्या है, B1 और B3 मालूम है, B2 और B4 मालूम है, B नेट जो है वो B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, चारों को जोड़ करके देख लो, दिस B नेट कम्स आउट टू बी μ0/4 पाई 8 टाइम्स ऑफ √A² प्लस B² I/AB। इतना ही शेप्स का क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना है,
इतना ही शेप्स। अब जो लोग रेगुलर नहीं कर पा रहे सीधा लेक्चर 7 पर आ गए, लेक्चर 7 पर नहीं। ये हमारा पहला चैप्टर यूनिट मैग्नेटिक्स का पहला चैप्टर जो है वो हमारा खत्म हो गया। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना था एक बार याद करवाओ। पहले पढ़े ओरिएस्टेड एक्सपेरिमेंट, फिर आया हमारा स्नो रूल, उसके बाद आपका आया बियॉर्ड-सेवर्ट लॉ। बियॉर्ड-सेवर्ट लॉ के मदद से हमें अलग अलग शेप के करंट कैरिंग कंडक्टर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड डिराइव करना था। ज़्यादा हमने नहीं किया। बियॉर्ड-सेवर्ट लॉ से सर्कुलर वायर के सेंटर पे किया। बियॉर्ड-सेवर्ट लॉ पर सर्कुलर लूप के ऑन एन एक्सिस पर प्रूफिंग किया। उसके बाद आ गया एम्पियर सर्किटल लॉ में। एम्पियर सर्किटल लॉ का भी काम एक्चुअली में वही है, अलग अलग शेप का करंट कैरिंग कंडक्टर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड डिराइव करना। तो एम्पियर सर्किटल लॉ से हमने इनफाइनाइट वायर का किया, फाइनाइट वायर का किया, सोलेनॉइड का किया और टोरॉइड का किया। और फिर 2 क्लास में न्यूमेरिकल्स में अलग अलग शेप्स के अगर वायर का शेप अलग अलग मोड़ दे तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, कहाँ पर आएगा, ये हमें यूनिट जो है हमारा मैग्नेटिक्स उसका 7 लेक्चर चला, उसमें हमारा ये काम हो गया। लेक्चर 8 से हम लोग इस चैप्टर को आगे लेके चलेंगे। लेक्चर 7 तक हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। सिलेबस अगर आप लोगों के पास नहीं है तो मेरे से मांग लो, अभी तक नहीं मांगे हो तो पता नहीं कब मांगोगे। और जो लोग रेगुलर रिवाइज सिलेबस पढ़ के काम करते हैं, जो लोग तमाशा कर रहे हैं उन लोग के साथ नहीं, जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं, सिलेबस अगर आपके पास है तो एक बार निकाल लो, देखो हमें क्या क्या पढ़ना था। सिलेबस है तो देख लो, सिलेबस है तो देख लो क्या क्या पढ़ना था। कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ओरिएस्टेड एक्सपेरिमेंट हो गया, बियॉर्ड-सेवर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप था हो गया, एम्पियर्स लॉ हो गया एंड इट्स एप्लीकेशन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, हमने इनफाइनाइट के साथ फाइनाइट का भी कर लिया, स्ट्रेट एंड टोरॉइडल सोलेनॉइड हो गया। यहां तक हमारा हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हम लोग अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक हो गया है। इस बार आपका सिलेबस थोड़ा सा चेंज है, आप डायरेक्ट किताब उठा करके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हो सकता है वो सिलेबस में ही नहीं हो। तो आप मेक श्योर करेंगे कि जो न्यूमेरिकल्स मैं करवा रहा हूँ सिर्फ उतने ही न्यूमेरिकल्स पर आप लोग फोकस करें, ठीक है। प्रूफिंग का प्रैक्टिस करें, टोरॉइड सोलेनॉइड ध्यान से पढ़ें, प्रूफिंग का प्रैक्टिस करें और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखो और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दो। लेक्चर 6 और लेक्चर 7 पढ़ के ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आप लोगों का इस चैप्टर का हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।